मेडिटेशन या ध्यान क्यों ज़रूरी है? मैं आपको आपकी ही डेली लाइफ से कुछ एग्जाम्पल दूंगी ये समझाने के लिए कि आपके कौन से चक्र की एनर्जी डिस्टर्ब है और आपको किस चीज़ पे काम करना है। सबसे पहले हम बात करेंगे मूलाधार चक्र की, जो रूट चक्र है। ये आपकी स्पिरिचुअल बॉडी का सबसे लोअर चक्र है, जो रीढ़ की हड्डी के निचले भाग में होता है और इसका काम आपको सुरक्षा देना, स्थिरता और आपके जीवन की बेसिक नीड्स को पूरे करने से जुड़ा हुआ है। तो आज अर्थ पर मैक्सिमम जो पॉपुलेशन है वो इस चक्र को भी संतुलित नहीं कर पा रही है। जहाँ से ऊर्जा ऊपर उठने की तैयारी करती है वही चक्र इम्बैलेंस्ड है। ये चक्र आधार है आपके जीवन का, क्योंकि अगर आप चिंतित हैं अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए, अपने और अपने परिवार की सेफ्टी और स्टेबिलिटी के लिए, तो ये चक्र इम्बैलेंस्ड होने के लक्षण हैं। यहाँ ये बात समझना ज़रूरी है कि अगर आप किसी अच्छी फाइनेंशियल कंडीशन में हैं, अच्छा कमाते हैं, घर गाड़ी सब मेंटेन कर पा रहे हैं, तो क्या ये चक्र बैलेंस्ड है? ये बिल्कुल ज़रूरी नहीं है, क्योंकि आज के दौर में आप जितना कमाते हो उतने खर्च भी तो करते हो। अपनी ब्रांडिंग, महंगे कपड़े, जूते, गाड़ी, इन सब पर, और फिर EMI की इंस्टॉलमेंट भरते हो, क्योंकि हमारे शौक बहुत बढ़ गए हैं। आपके डेली के खर्च बहुत हैं। आपने अपना एक स्टेटस बनाया है सोसाइटी में और आपको इन सब को मेंटेन करना है। ये सारी बातें आपके चक्र को इम्बैलेंस्ड कर देती हैं। एक गरीब या फाइनेंशियल वीक आदमी अगर वो पूरे सेटिस्फेक्शन के साथ अपने जीवन को चला पाता है तो वो इस चक्र को बैलेंस्ड कर लेता है। इसका मतलब सिर्फ ये है कि पैसे को बनाने या बढ़ाने से ज़्यादा ज़रूरी है कि आपके पास उस ईश्वर ने जो दिया है, जितना दिया है, उसे सही तरीके से खर्च करें अपनी ज़रूरत और अपनी संतुष्टि के लिए, ना कि दुनिया को दिखाने की होड़ में। कोई रोता है कि 5,000 में घर कैसे चले, कोई दूसरा जो 50,000 कमाता है वो भी रोता है कि इतने कम खर्च में घर कैसे चले, कोई तीसरा जो 5 लाख और 50 लाख तक कमा रहा है वो भी परेशान है। क्यों? क्योंकि उसे करोड़ों का बंगला लेना है, बच्चों को फॉरेन भेजना है। तो इतने कम पैसों में ये सब कैसे होगा? आप समझ गए होंगे। संसार में हर व्यक्ति स्वतंत्र है अपने तरीके से, सब होते हुए भी दुखी बने रहने में और कुछ ना होते हुए भी खुश रहने में। अपने आप को समझें, कुछ वक्त अकेले रहें, ध्यान करें। ये मूलाधार चक्र आपकी फाउंडेशन है जिस पर आपकी स्पिरिचुअल जर्नी शुरू होती है। इसे स्ट्रॉन्ग करें, बैलेंस्ड रखें। दूसरा चक्र स्वाधिष्ठान चक्र या सैक्रल चक्र, उसके बारे में जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ।